नमस्कार दोस्तों, क्या भील प्रदेश बन सकता है? क्या भील प्रदेश की मांग कौन कर रहा है? या सांसद बना सकते या भील प्रदेश को कौन बना सकता है? भील प्रदेश का इतिहास क्या है और भील प्रदेश कितने राज्यों से मिलकर बनेगा? इसमें केवल भील आदिवासी लोग निवास करेंगे? आइए इन सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं। भील प्रदेश का इतिहास। भील प्रदेश के इतिहास की ओर देखा जाए तो सन 1910 या 1913 के बीच में भील प्रदेश की मांग की जाती है, यानी कि यह गोविंद गुरु के समय की जाती है। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि यहाँ पर गोविंद गुरु कौन है? गोविंद गुरु वही है 1890 और 1900 और 1913 के बीच में आदिवासियों को जागरूक करने का सबसे बड़ा योगदान गोविंद गुरु का रहा था। हालांकि गोविंद गुरु आदिवासियों को जागरूक करते हुए कहते थे कि आप शिक्षित बनिए और आप यहाँ पर बनिए वगैरह, यानी कि साहूकारों को बगैरी करना बंद कर दीजिए और शराब पीना बंद कर दीजिए और शिक्षित बनिए और स्वस्थ रहिए और आप इस प्रकार से मांस वगैरह मत खाइए जो कि सड़ा गला है। ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजस्थान क्षेत्रों में गोविंद गुरु ने आदिवासियों को जागरूक करते हुए यहाँ पर कई हजारों मात्रा में आदिवासी जागरूक हो चुके थे। आदिवासी जागरूकता यहाँ पर मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्रों, महाराष्ट्र और गुजरात और ये राजस्थान का एरिया पूरा ही यहाँ पर आदिवासियों का रहन सहन रहने वाला था। उस समय भी, इतिहास के समय में भी, यानी कि 1910 और 1913 के बीच। और 1913 में उन्होंने संघ सभा की भी स्थापना की थी, 1910 और 1913 के बीच। और साथ ही यहाँ पर संघ सभा के माध्यम से आदिवासी लोग जागरूक हो रहे थे। आदिवासी जागरूकता की ओर मानगढ़ धाम में इकट्ठे हो रहे थे। 1913 में यहाँ पर कई सारे आदिवासी लोग मारे गए थे, उनमें से 1500 से अधिक आदिवासी यहाँ शहादत दी है। कहा जाता है कि यहाँ पर भील प्रदेश की उठाना और आदिवासियों की जागरूकता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों और देसी रियासत मिलकर उन्हें 1500 से अधिक आदिवासियों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिए गए थे। कि वापस भील प्रदेश की टॉपिक पे आते हैं तो उसी समय से भील प्रदेश की मांग भी की जा रही थी। उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में ही गोविंद गुरु ने भील प्रदेश को लेकर मांग कर दी गई थी। यही इतिहास कुछ सालों तक ऐसा ही दबा पड़ा हुआ है, यानी कि 1950, 1960, 1990 और 2012, 18 और 19 आते आते यहाँ पर भील प्रदेश की मांग फिर से यहाँ पर जागरूक हो चुकी थी। हालांकि भील प्रदेश में जो मांग नहीं की गई थी उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर इतिहास से आदिवासी अपना इतिहास भूल चुके थे। इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया था आदिवासी जानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर आदिवासी अब जागरूक हुए हैं, आदिवासी शिक्षित हुए हैं। इसे लेकर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत फिलहाल में 2018, 19, 20 में यहाँ पर विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा जयपुर में गए थे। राजकुमार रौत, उसी में सांसद राजकुमार रौत आदिवासियों का इतिहास पढ़ाकर सांसद राजकुमार रौत उसी समय यह बीटीपी पार्टी से विधायक चुनकर जयपुर में पहुंचे थे और जयपुर में उन्होंने आवाज उठाई कि हमें भील प्रदेश चाहिए, हमारे गोविंद गुरु यानी कि हमारे पूर्वज की मांग है। यही पार्टी बीटीपी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी यह बीएपी पार्टी में बदल चुकी है, भारत आदिवासी पार्टी में। वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी की मांग है और तमाम आदिवासियों की मांग चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल भारत आदिवासी पार्टी की मांग है, यानी कि यहाँ पर तमाम आदिवासी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम आदिवासियों की मांग चल रही है कि हमें भील प्रदेश चाहिए। इस आवाज को बुलंद करने के लिए सांसद राजकुमार रौत आज भी विधानसभा यानी कि पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं कि हमें भील प्रदेश चाहिए, हमारे पूर्वजों की मांग है और इस मांग को हमें साकार करनी है। और यहाँ के तमाम आदिवासी लोग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। रही बात, क्या भील प्रदेश में केवल आदिवासी भील ही निवास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आदिवासी लोग नहीं, बल्कि यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार तमाम धर्म के लोग रहेंगे और तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी वेशभूषा, अपनी अपनी संस्कृति को बचाए रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म एक साथ यहाँ पर निवास करेंगे, जैसा था वैसा ही रहे। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि भील प्रदेश को कौन बना सकता है और किस पुस्तक के माध्यम से बना सकते हैं। तो आपको बता दें कि भील प्रदेश को बनाने के लिए भारतीय संविधान भाग 1 और यहाँ पर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसी का आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि सांसद विधि द्वारा वर्तमान में सांसद राजकुमार रौत है। आर्टिकल 3 का क कहता है कि किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों का भी राज्य से भागों में मिलाकर भाग कर सकते हैं। किसी भी राज्य को किसी भी नए राज्यों में भाग में शामिल कर सकते हैं। ख कहता है कि किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हो। ग कहता है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकते हैं।
आर्टिकल 3 के माध्यम से नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। आपको बता दें कि भील प्रदेश 4 राज्यों से टूटने के बाद एक भील प्रदेश बनेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। साथ ही आपको बता दें कि इसी प्रदेश में यानी कि भील प्रदेश अगर बनेगा तो सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा हुआ है तो यही रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक लोग आदिवासी लोग यहीं पे निवास करते हैं और सबसे ज्यादा अगर पलायन किया जाता है तो इसी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन पे जाते हैं। यहाँ पर अशिक्षा इसी कारण से बढ़ती जा रही है ताकि यहाँ की जनता स्थायी रह ही नहीं पाती है, भले ही स्थायी निवासी है, मूल निवासी है, लेकिन यहाँ पर अपने दो रोटी कमाने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए उन्हें पलायन पे जाना मजबूर हो जाते हैं और उनके बाल बच्चे उधर ही बड़े होते हैं और वही वहां पर मजदूरी करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी कारण से शिक्षा यहाँ पर नहीं मिल पाती है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर भारतीय संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण भी दिया जाता है। कई सारे आदिवासी लोग यहाँ पर अभी शिक्षित होकर यहाँ पर जागरूक भी हो रहे हैं। क्या आप भील प्रदेश को कब तक बनाना चाहते हो? 2025, 26, 27, 28, 29, 30? मुझे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी।